ब्रीथिंग के साथ पूरा फास्ट दौड़ लगाए। अब घुटने को उठाकर दौड़ लगाए, जिससे जितना बन पाता है अपने सामर्थ्य अनुसार करें। इसी को हम लोग फास्ट भी कर सकते हैं, घुटने उठाते हुए दौड़ लगाना। सभी बोले भारत माता की जय। इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रीथिंग के साथ श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए, ताकि हमारा यौगिक जॉगिंग के साथ भस्त्रिका प्राणायाम होते रहे। नेक्स्ट, दोनों पैरों को फैला लेंगे, दोनों हाथ आगे, राइट डाउन लेफ्ट डाउन। जितना आप कर सकते हैं 5 टाइम्स करेंगे। 3 4 राइट लेफ्ट 5। नेक्स्ट, अपने राइट लेफ्ट इसी तरह 5 टाइम्स। 2 3 4 5। नेक्स्ट, स्पेशली श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे। लंग्स के लिए, हमारे फेफड़े के लिए बहुत फायदेमंद है। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। हमें ठंड भी नहीं लगेगी अभ्यास करेंगे तो। जो खड़े होकर नहीं कर सकते वो बैठे बैठे कर लें ब्रीथिंग के साथ। योगिक जॉगिंग से हमारी बॉडी फिट रहती है और शरीर में जो दर्द हो जाते हैं पैरों में हाथों में, वो भी सारे चले जाते हैं। नेक्स्ट, अब स्पेशली साइड चर्बी कम करने के लिए राइट हैंड को यहाँ पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को सिर के ऊपर से लेंगे। 1 2 3। ब्रीथिंग के साथ श्वास भरा छोड़ा। 4 5। नेक्स्ट करेंगे क्रॉस। 1 2 3 4। हाथों को पीछे देख रहे हैं। 5 6 7 8 9 10। कमर दर्द के रोगियों को आगे नहीं झुकना है, इस बात का ध्यान रखें। इतना करें इस तरह से, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करें कमर दर्द में। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे ब्रीथिंग के साथ। किसी का भी ऑडियो ऑन हो गया तो बंद कर दीजिएगा। ब्रीथिंग के साथ इसमें भी कमर दर्द हो तो इतना करें, कमर दर्द ना हो, बीपी शिकायत ना हो तो आप पूरा इस तरह से झुक सकते हैं। बीपी में भी आगे या पीछे ज्यादा नहीं झुकना है। अभी हम लोग करेंगे पीटी, जो बचपन में क्या करते थे। 1 2 3 4। स्पीड करेंगे। 8 5 6 7 8 9 10 नेक्स्ट, हाथ इधर जाएगा, घुटना इधर। नंबर 12 स्टेप 1 2 3 4 5 6 8 9 10 15 14 15 16 20। रिलैक्स, लंबी गहरी सांसों को रिलैक्स करेंगे। अब करेंगे हम लोग ताड़ासन, जो कि हमारे कद को, हाइट को बढ़ाता है, बच्चे बड़ों का। और इससे हमारे किसी का ऑडियो ऑन है बंद कर दीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेंगे और 10 सेकेंड होल्ड करेंगे कम से कम। सामने देखेंगे, सारा शरीर का भार पैरों की उंगलियों पे डाल देंगे। रिलैक्स। फिर से एक बार, ठंड में जो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे
नसें खींचने लगती है और हाथों में या पैरों में कहीं पर भी करंट जैसा मारता है और कुछ क्षण के लिए हम वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम जिसे बाइटा भी बोलते हैं, कोई कोई बॉडी स्टिफ हो जाती है, वो भी प्रॉब्लम इससे दूर होती है हाइट के साथ साथ। आप करेंगे वृक्षासन। लेफ्ट पैर को राइट पे रखेंगे, थोड़ी सी पीछे चली जाती हूँ ताकि आपको पूरा दिखाई दे, और धीरे से दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और सामने देखेंगे। 10 सेकेंड मिनिमम होल्ड। इससे हमारी एकाग्रता में वृद्धि होती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, या फिर आप उससे ज्यादा भी होल्ड कर सकते हो। सामने देखना है। वृक्षासन। अब हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। तो आइए, सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप होते हैं, 12 स्टेप करते हैं और सूर्य के 12 मंत्र के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, राइट पैर आगे, ओम खगाय नमः, पहाड़ की तरह बन जाए, ओम पुष्पाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्राय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इसी तरह से हम लोग 2 बार और करेंगे, थोड़ी तेजी से, जो कर सकते हैं तेजी से करें। कोशिश करें कि अपने अपने वीडियोस ऑन रखें। चलिए, स्टेप 1 दोनों हाथ प्रणाम में, प्रणाम आसन। स्टेप 2 ऊर्ध्व हस्तासन, दोनों हाथ ऊपर। स्टेप 3 पाद हस्तासन, दोनों हाथ नीचे, जितना आप कर सकते हैं, फोrehead को टच कर सकते हो तो टच करें। नंबर 4 श्वास भरते हुए दृष्टि ऊपर, ब्रीथिंग पे भी फोकस करें। ऊपर जाएंगे तो श्वास भरेंगे, नीचे जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे। पर्वत आसन, श्वास छोड़ते हुए नाभि को देखें। साष्टांग आसन, बॉडी डाउन, कमर उठाकर रखें, अपनी कमर को उठाकर रखें। भुजंग आसन, नाभि के आगे तक उठा दे, दृष्टि ऊपर। पर्वत आसन, अपनी नाभि को देखें। वामस्व संचालन आसन, दृष्टि ऊपर, श्वास भरते हुए। पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, प्रणामासन। अभी हम लोग तेजी से करेंगे। स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों हाथ साइड से, रिलैक्स। अभी हम लोग बैठ जाएंगे। अब बैठकर हम लोग आसन की ओर आगे बढ़ेंगे। पहले आसन फिर प्राणायाम। तो चलिए, दोनों पैर को सबसे पहले दंडासन में रखेंगे, इसे दंडासन कहते हैं। अब राइट को फोल्ड करेंगे, फिर हम लोग लेफ्ट को फोल्ड करेंगे, और अब हम लोग करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए सबसे पहले हमें वज्रासन में बैठना है, जो कि खाना खाने के बाद करने वाला एकमात्र आसन है, वज्रासन। अब दोनों मुट्ठियों को इस तरह से बंद करना है, इस तरह से और ऐसे, जैसे मुक्का जैसे बनाना है, ऐसे, और इसको टच कर दीजिए और अपने नाभि के ऊपर रख दीजिए। बहुत अच्छा है डायबिटीज के लिए, लीवर किडनी को स्वस्थ करने के लिए। नाभि के ऊपर रखे, श्वास भरकर छोड़ दे, दृष्टि सामने, सामने झुके और 2 फीट दूर पर लगभग आप नीचे देखिए फ्लोर पे। 10 से 15 सेकेंड मिनिमम कोशिश करें 15 सेकेंड होल्ड करने का, या इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं डायबिटीज के रोगी। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करें। लीवर किडनी पेनक्रियाज डायबिटीज सारे हमारे रोग दूर होते हैं। बॉडी में इंसुलिन अधिक मात्रा में बनती है इस अभ्यास से। एक बार और करेंगे मंडूकासन। सामने देखेंगे। सुबह उठने में हमें आलस बिल्कुल भी नहीं करना है। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, और इस समय हम जो भी करते हैं हमें बहुत ज्यादा उससे फायदा होता है, अच्छे कार्य जो भी। अब नेक्स्ट करते हैं मंडूकासन का दूसरा स्टेप। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड।
पेट में हल्का सा दबाव, श्वास भरकर छोड़ देंगे। सेम प्रोसेस, सामने देखना है। हर अभ्यास को स्माइल के साथ करेंगे। कोई तनाव, इधर उधर की बातों को नहीं सोचेंगे। आप मंडूकासन कर रहे हो, आपको कहाँ कहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है, आप फील करो कि आपका उस जगह का ऑर्गन्स स्वस्थ हो रहा है। एक बार और फील करते हुए कीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। और कोशिश करें अपने वीडियोस ऑन करके रखें, ताकि आप भी दूसरे लोगों को प्रेरणा दे सको। जब आप अपने वीडियोस ऑन करके करेंगे ना, तो आपको देख के दूसरे लोग भी प्रभावित होंगे और आपका खाता पुण्य का खुल जाएगा, क्योंकि हमें देखकर और भी कोई सीखेगा। आप करेंगे शशकासन, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर इस तरह से, और श्वास छोड़ते हुए पूरे समर्पण भाव से अपने फोरहेड को, एल्बो को जमीन पे टच, सिर और कोहनी। अधिक कमर में दर्द हो तो आप थोड़ा सा ही करें, अपने घुटने पर हाथों को रख दें। और घुटने में प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से फोल्ड ना करें, नॉर्मल बैठकर मंडूकासन कर लो। हे ईश्वर, मेरा सब कुछ आपको समर्पण। ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु गॉड, आपको समर्पण। घुटने में प्रॉब्लम हो तो नॉर्मल बैठकर आप जैसे बैठे हैं वैसे में शशकासन या कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। पैरों को खोल कर भी कर सकते हैं, जैसे आपके रोग है वैसे ही करना है। अब हम लोग करेंगे वक्रासन। ध्यान दीजिएगा, दोनों पैर दंडासन में, राइट पैर को फोल्ड किया, उसी हाथ को पीछे, और लेफ्ट हैंड को इस तरह से बाहर निकालना है, घुटने और छाती के बीच से ऐसे पकड़ना है, पीछे देखना है, बैक देखना है, ऐसे। कुछ सेकंड हमने होल्ड किया। आप इसमें 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड भी या उससे ज्यादा भी होल्ड कर सकते हो। एक एक अभ्यास में रोग अनुसार करें योग। अगर डायबिटीज की बहुत ज्यादा शिकायत है तो आप मंडूकासन, गो वक्रासन, गोमुखासन आदि थोड़ा होल्ड करते हुए करें। लीवर, किडनी इससे स्वस्थ हो जाते हैं, फैटी लीवर तक ठीक होता है। अब करेंगे गोमुखासन। लेफ्ट पैर को आपने फोल्ड किया, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट को फोल्ड किया, राइट को उसके ऊपर लिया। जितना आप कर सकते हैं, शुरू में थोड़ा कर सकते हैं तो थोड़ा करें, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हमने पैर को रखा। अब क्या करना है, जो पैर ऊपर वही हाथ को ऊपर कर देना है, लेफ्ट को इस तरह से पकड़ना है। हमने हार्ट पेशेंट का भी ट्रीटमेंट किया है, फैटी लिवर वाला के भी किया है, असाध्य रोगी भी हमारे पास आते हैं, और 1 सप्ताह, 15 दिन, एक एक महीने में लोग स्वस्थ हो जाते हैं। गोमुखासन, इससे यौन रोग दूर होते हैं, डायबिटीज दूर होती है, पीठ में मजबूती आती है, हाथों में मजबूती आती है। हर अभ्यास को फील करते हुए करें, कहाँ कहाँ पर जब हम अभ्यास करते हैं तो प्रेशर पड़ रहा है, वहां पे हमारे रोग दूर हो रहे, ऐसे फील करते हुए, दूसरी बातों को ना सोचे। दूसरी तरफ सर्व करें गोमुखासन। राइट के ऊपर लेफ्ट पैर उसी तरह से पकड़ना है और सामने देखना है। आप दृष्टि ऊपर भी कर सकते हो, परंतु बीपी की शिकायत हो, चक्कर आने की शिकायत हो तो ऊपर ना करें, दृष्टि को सामने देखिए। बैठकर करने वाले 4 अभ्यास हमने अभी किए, अभी हम लोग लेट कर करने वाले अभ्यास करेंगे, और दोनों हाथों को स्टैंड बना के पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल लेटेंगे। मकर आसन करेंगे। जैसे मंदिरों में हम अगरबत्ती का स्टैंड रखते हैं ना, वैसे ही हमने अपने चेहरे का प्यारा सा स्टैंड बना लिया है। अब श्वास भरते हुए एक एक पैरों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ब्रीथिंग के साथ हर एक अभ्यास को। श्वास भरा, छोड़ा, श्वास भरा, छोड़ा, ब्रीथिंग के साथ।
एक एक पैर से किया, अब दोनों पैर से एक साथ। 1 2 3 4 5। अब करेंगे भुजंग आसन, दोनों हाथ छाती के बगल में और ठोड़ी को जमीन पर टच, श्वास भरते हुए नाभि के आगे तक उठा देंगे, दृष्टि ऊपर आसमान की ओर। 1 2 3 4 5 सेकेंड हमने होल्ड किया, रिलैक्स। फिर से करेंगे 2 बार और, बैक पेन के लिए, सर्वाइकल के लिए, साइटिका के लिए बहुत अच्छा है भुजंगासन। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर से करेंगे, 3 टाइम्स कर रहे हैं हम लोग भुजंगासन। ऊपर की ओर देखना है, कोशिश करना है जितना आप कर सके, रिलैक्स। आप करेंगे पूर्ण भुजंगासन, लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड, ठोड़ी को लगाया। अब सांस भरते हुए अपने कोहनियों को सीधी कर दे, एल्बो को सीधा, दृष्टि ऊपर। अगर किसी को कमर में बहुत ज्यादा दर्द है तो आप पहली और तीसरी विधि को करें, इसको ना करें। या फिर आप इसको ज्यादा ऊपर तक नहीं करके इतना कर सकते, अधिक कमर दर्द के रोगी पूरा स्ट्रेट ना करें, नहीं तो आपका कमर दर्द बढ़ जाएगा। और जिनको प्रॉब्लम ना हो वो पूरा स्ट्रेट इस तरह से कर सकते हैं। अब तीसरी विधि, हनुमान जी की तरह उड़ने का प्रयास। दोनों हाथ सिर छाती को ऊपर करेंगे और योग रूपी संजीवन बूटी को अपने जीवन में डाल लेंगे। पैर दोनों जमीन पे टच, हाथों को, सिर को, छाती को ऊपर उठाना, बहुत अच्छा अभ्यास है बैक पेन के लिए। भुजंगासन की तीसरी विधि, जो जो जरूरी विधि है वो हम लोग पूरी सीख रहे, दैनंदिन योग अभ्यास क्रम जिसे परम पूज्य स्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। एक बार और, अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे सलवासन, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, इस तरह से अपने थाइस के नीचे डाल लेंगे दोनों हाथों को और श्वास भरते हुए एक एक पैर को इस तरह से उठाएंगे ब्रीथिंग के साथ, रिलैक्स। फिर से दूसरे पैर से श्वास भरते हुए उठाया, कुछ सेकेंड होल्ड किया, 1 2 3 4 5। आप इससे ज्यादा भी होल्ड करते हुए कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। सलवासन हमारी ये चर्बी को भी कम करता है, थाइस की, बैक पेन के लिए भी अच्छा है। एक एक बार और, दोनों पैरों से भी आप एक साथ कर सकते हो, धातु के प्रेशर से दोनों पैरों को उठा दे, परंतु ध्यान रहे बैक पेन, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम आदि हो तो आप हर अभ्यासों को एक एक पैर से करें या योग टीचर्स के परामर्श अनुसार करें। सलाबासन अभी हम लोग करेंगे, दोनों हाथों को पकड़ लेंगे, कलाई को पकड़ लेंगे अपनी और आगे से बॉडी को उठा देंगे इस तरह से, बहुत अच्छा अभ्यास है कमर के लिए। सर्वाइकल, साइटिका सभी दूर हो जाते हैं। सांस भरते हुए उठाया, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, ब्रीथिंग के साथ। फिर से एक बार, श्वास भरते हुए उठाया, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। अभी हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इस तरह से लेटते तो हमें लेफ्ट टर्न लेना चाहिए, अपना लेफ्ट, ये हो गया हमारा लेफ्ट, तो इस तरह से आपको टर्न करना है, ठीक है। थोड़ा इस तरह से बैक ले आते ताकि आपको मर्कटासन का पूरा स्टेप दिखाई दे अच्छे से। अब हम लोग पीठ के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल लेटेंगे और दोनों घुटने को फोल्ड कर देंगे, देखिए ध्यान से स्क्रीन पर, दोनों हाथ जैसे इसकी तरह सीधे, दोनों हाथ कंधों से समानांतर, दोनों घुटने को फोल्ड करेंगे, राइट टर्न करेंगे, ऑपोजिट देखेंगे।
अपने हाथों की तरफ देखना है, ऑपोजिट। बहुत अच्छा है, कमर दर्द का रामबाण आसन है, मरकट आसन। अब इधर से देखना है, लेफ्ट टर्न किया, घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी, ऑपोजिट देखना है। कैसा भी कमर का दर्द हो, अगर फिजियोथेरेपी भी चल रही है तो वो भी छूट जाती है। हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जो फिजियोथेरेपी कराते हैं और 1 हफ्ते 15 दिन में बोलते हैं मैम हमारा तो आराम हो गया, हमने फिजियोथेरेपी छोड़ दी है। लोग कहते हैं तो पता चलता है क्या बेनिफिट होता है। राइट टर्न किया, अपोजिट देखा, फिर से एक बार लेफ्ट टर्न। अब हम लोग क्या करेंगे, मरकट आसन का दूसरा स्टेप करेंगे। दोनों पैरों में देखिए गैपिंग बनाना है लगभग 1 फीट का। अब क्या करेंगे, राइट टर्न करेंगे, एड़ी पे घुटना आ जाएगा। दूसरा स्टेप, हर अभ्यास को स्माइल के साथ करें, पॉजिटिविटी के साथ। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस हो रही है। पिंकी जी आप भी आसन स्टार्ट कर दे। अभी प्राणायाम बाकी है, हम लोग प्राणायाम अभी करेंगे थोड़े बाद, तो आप भी हमारे साथ आसन करें, मरकट आसन। बहुत अच्छा अभ्यास है ये, पूरी बॉडी में रिलैक्स फील होता है, कमर का दर्द चला जाता है। अब नेक्स्ट करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट पेट को फोल्ड करेंगे, घुटने को दबाते हुए इस तरह से छाती से लगाएंगे। पेट के लिए जबरदस्त आसन है पवन मुक्तासन। और जिनके लिए पॉसिबल हो, बीपी, बैक पेन, हार्ट प्रॉब्लम में सीधा उठाए, और प्रॉब्लम ना हो तब इस तरह से सिर उठाकर अपने नाक को टच करें। या फिर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरह से इंटरलॉक करके घुटने के ऊपर हाथों को रखकर सांस भरते हुए घुटने को दबाते हुए छाती से लगाएं। इससे भी आपका वेट भी कम होता है और पेट के सारे रोग दूर होते हैं, गैस, एसिडिटी। और जो कर सकते हैं वो नाक को टच करें, जिन्हें प्रॉब्लम ना हो। दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। और बीपी वाले, बैक पेन वाले दोनों पैरों से ना करें, एक एक पैर से ही 2 2 3 3 बार कर लें। पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन, इसी में आप इस तरह से आगे पीछे लुढ़क भी सकते हैं और दाएं बाएं भी लुढ़क सकते हैं, गैस एसिडिटी वाले इस तरह से आगे पीछे दाएं बाएं इस तरह से लुढ़क भी सकते हैं, फुटबॉल के जैसे, है ना। देखिए अब हम लोग करेंगे 10 11 12 आसन। अर्ध हलासन, एक एक पेट को 90 डिग्री इस तरह से 90 डिग्री उठाएंगे, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए ब्रीथिंग के साथ ऐसे उठाएंगे। देखिए अर्ध हलासन, इससे हमारा बहुत जल्दी वेट कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। 5 टाइम्स करेंगे अर्ध हलासन एक एक पैरों से। अब हम लोग दोनों पैरों से करेंगे ब्रीथिंग के साथ, सांस भरते हुए 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब करेंगे हम लोग पादवृत्तासन, एक एक पैरों से बड़ा बड़ा शून्य बनाना। 1, स्पेशली वेट लूज के लिए बहुत फायदेमंद है। 2, ब्रीथिंग के साथ करें। 3 4 5, रिलैक्स। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। अब दूसरे पैर से करेंगे। 1 2, थोड़ा अंगूठा को भी खींच लेंगे ताकि और परफेक्शन के साथ हो जाए। 4 5, एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5। इसी तरह से जैसे हमने एक एक पैर से किया, ऐसे ही आप दोनों पैरों से भी एक साथ कर सकते हैं।
अभी हम लोग करेंगे साइक्लिंग। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ऐसे हमने एक एक पैर से किया, वैसे आप एक साथ दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। परंतु बीपी, बैक पेन आदि की शिकायत हो, असाध्य रोग हो, तो आप हर अभ्यास को एक एक पैर से करें अपने सुविधा अनुसार, योग टीचर्स के परामर्श से। बॉडी रिलैक्स। अभी हम लोग सेतुबंध आसन करेंगे, जो कि हमारे नाभि को संतुलित करता है, जिसे हम लोग धनु भी कहते हैं कोई कोई, या फिर नाभि हमारी थोड़ी भी इधर उधर होती है तो हमें गैस, एसिडिटी, उल्टियाँ या डिसेंट्री आदि हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना है, ऐसे एड़ियों को पकड़ लेना है और सांस भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है। सेतुबंध, ब्रिज ब्रिज की भांति बनाना है, जैसे नीचे से नाव पार हो जाए आपका। सांस भरते हुए हमने उठाया बॉडी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नाभि को सेट करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है सेतुबंध आसन। सांस भरते हुए फिर से एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पेट की भी मजबूती को बढ़ाता है। अब हम लोग शवासन में लेट जाएंगे, पूरी बॉडी रिलैक्स, तन मन विचार सारे स्थिति। पैरों में 1 से 1.5 इंच का फासला, हाथों में घाव से 6 से 8 इंच का फासला, हथेली आसमान की ओर। पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। अपने पैर की उंगलियों को ढीला छोड़ देंगे, उस पर आनंद की अनुभूति करेंगे। हमारी एड़ियां महसूस करें, जमीन से सटी हुई है, उस पर भी आनंद की अनुभूति करें। हमारे पिंडलियां, घुटने सारे रिलैक्स कर दें। हमारी जंघाएं, कमर पूरा ढीला छोड़े, उस पर भी ठंडी हवा का स्पर्श अनुभव करें। पेट के ऊपरी भाग पूरा ढीला छोड़, हाथों की उंगलियां, कोहनियां, भुजाएं पूरा ढीला छोड़ते, उस पर भी ठंडी हवा का स्पर्श अनुभव करें। अब धड़कन आ रही है, जा रही है, महसूस करें। अपने सांसों पर अंतर्मुखी होकर देखने का प्रयास करें, एकांत हो जाए। अब होठों पर मुस्कुराहट, पूरे मुखादि में प्रसन्नता महसूस करें। ओम की दिव्यता हमारे शरीर के चारों ओर बरस रही है, अंदर बाहर चारों ओर हमारा शरीर ऊर्जावान हो चुका है। अब होठों पर खिलखिलाती हंसी, और अपने राइट पैर को फोल्ड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, और लेफ्ट टर्न लेकर राइट हैंड को इस तरह प्रेस करते हुए उठ जाएंगे। और अभी हम लोग प्राणायाम की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा आसन का राउंड समाप्त हुआ। अब हम करेंगे प्राणायाम। सबसे पहला प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका के लिए हम लोग जो भी कंफर्टेबल आसन है उसमें बैठ जाएंगे। और किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो पैर फोल्ड करने की, तो आप नॉर्मल जैसे कि पैरों को खोलकर दंडासन में रखकर भी आप कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं प्राणायाम, या बिस्तर में लेटे लेटे भी कर सकते हैं। अभी हम लोग सितासन में बैठे हैं, जो कंफर्टेबल हो वो आसन लगाकर आप बैठ जाए, और दोनों हाथों को ध्यान व ज्ञान मुद्रा में अपने घुटने के ऊपर रख ले, और करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास भरना है, लंबा गहरा छोड़ देना है, इस तरह से। मिनिमम 2.5 सेकंड में श्वास को भरे, 2.5 सेकंड में छोड़ दे। श्वास भरते समय सोचते जाए ओम की दिव्य शक्ति, अर्थात जिससे पूरा ब्रह्मांड चलता है,
ओम की शक्ति हमारे अंदर समाहित हो रही है और श्वास छोड़ते समय जो भी रोग आपको परेशान कर रहा है वो रोग आपका सांसों के साथ बाहर निकल रहा है। ऐसे सोचते हुए करें, स्माइल रखे चेहरे पर, कोई टेंशन ना रखे। योग से जुड़ गए हैं अर्थात परमपिता परमेश्वर से आप जुड़ गए हैं। योग करने से हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है। करते जाए लय के साथ, एकाग्रता के साथ, विश्वास के साथ, आनंद के साथ, निरंतरता के साथ अपने सांसों को देखने का प्रयास करें। सांस भर रही है, ओम की दिव्यता के साथ छोड़ रही है, हमारे शरीर की गंदगी बीमारी बाहर निकल रही है। जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारा हार्मोन्स जनरेट होता है, इसलिए पॉजिटिव सोचे, ऐसा पॉजिटिव रहे। मुस्कुराहट के साथ भस्त्रिका प्राणायाम, क्यूट वाली स्माइल करते जाए और बेनिफिट भी सुनते जाए। भस्त्रिका प्राणायाम से सर्दी, जुकाम, एलर्जी, श्वास रोग, दमा, साइनस, कफ आदि समस्त रोग दूर होते हैं। इससे हमारे फेफड़े सबल बनते हैं। सर्दियों के मौसम के लिए भस्त्रिका प्राणायाम जबरदस्त प्राणायाम है। करना क्या है, सांसों को भरना है, छोड़ना है। इससे हमारे वात, पित्त और कफ त्रिदोष सम हो जाते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम भस्त्रिका प्राणायाम से ठीक होती है। बस असाध्य रोगी धीमी गति से करें और जिनको रोग ना हो वो तेजी से भी कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे जिनको भी रोग है आराम आराम से करें। स्लोली स्लोली 2.5 सेकंड में भरे, 2.5 सेकंड में छोड़े, या इससे लंबा भी कर सकते हैं आप। करते जाए भस्त्रिका प्राणायाम, अद्भुत लाभ। प्राणायाम करते करते हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि तीनों ही आ जाती है। करते जाए, सुनते जाए, हम सुखी रहने लगते हैं। शांति, हमारा मन शांत रहता है। समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव हमारे घर में आ जाते हैं। हमारी गरीबी दूर हो जाती है। घर में कुछ भी रहते हैं, परेशानियां, लड़ाई झगड़े सारे दूर हो जाते हैं, क्योंकि प्राणायाम करने से हमारे अंदर इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है कि हमें गुस्सा भी नहीं आता है और हमारा शरीर बलिष्ठवान बन जाता है, कृष्ण की तरह, हनुमान की तरह, दुर्गा की तरह। स्माइल के साथ भस्त्रिका प्राणायाम करते जाए। भस्त्रिका का राउंड समाप्त हुआ। अभी हम लोग दूसरा प्राणायाम करेंगे, कपाल भाती। कपाल भाती में क्या करना है, हमें सांसों को झटके के साथ बाहर छोड़नी है, लेने का प्रयास नहीं करना है। कैसे करना है कपाल भाती? 1 सेकंड में एक बार सांस को छोड़नी है, 1 मिनट में 60 बार। कोशिश करें जितने भी साधक जुड़े हैं आप सभी अपने वीडियोस ऑन रखिए, ऑडियो बंद रखिए, वीडियो ऑन रखिए, ताकि आपको भी सभी लोग देख पाए और आपसे भी प्रेरणा ले सके। इस तरह से जो नए अभ्यासी है वो अपना हाथ पेट पर रख के देख ले। अगर आपका पेट अंदर जा रहा है अर्थात आपका कपालभाति प्राणायाम सही तरीके से हो रहा है। इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं खुद का कैसे हो रहा है। कपालभाति करते जाए और इसके बेनिफिट भी सुनते जाए। कपालभाति प्राणायाम 1 मिनट में 60 बार सांसों को छोड़ते जाए, स्माइल के साथ, विश्वास के साथ, आनंद के साथ, और पॉजिटिव बातों को सोचे। सांस छोड़ते समय आपको अगर घुटने की शिकायत है बहुत ज्यादा, तो आप सोचे, कपालभाति करते करते मन ही मन सोचना है
कि आपके घुटने की प्रॉब्लम सांसों के साथ बाहर निकल रही है। ऐसे सोचते हुए करें, अद्भुत लाभ मिलेगा। पहले ही दिन से 100% लाभ। जिसको कमर की शिकायत है वो सोचे कमर दर्द आपका बाहर निकल है। जो प्रॉब्लम हो उसके बारे में सोचे, करते जाए कपालभाति और सुनते जाए बेनिफिट। कपालभाति से हमारे मुखमंडल पर ओस तेज आभा व सौंदर्य बढ़ता है। हमें पार्लर जाके फेशियल ब्लीच आदि कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बेकार में पार्लर में जाके समय बर्बाद करना है और पैसे भी खर्च करने हैं। नेचुरल ब्यूटी आती है इससे, जो कि महिलाओं को भी चाहिए, पुरुष को भी चाहिए और बच्चों को चाहिए, सबको चाहिए। जब मैं क्लास करवाती हूँ, सेशन लेती हूँ, तो जो भी 40-50 स्टूडेंट रेगुलर आते हैं उन्हें मैं पूछती हूँ कि सुंदरता किसको चाहिए, तो सबके हाथ उठ जाते हैं। और जब कहती हूँ कि सुंदरता किसको नहीं चाहिए, तो किसी के हाथ नहीं उठते, क्योंकि सुंदर तो सबको चाहिए। तन मन विचार सारे सुंदर हो जाते हैं कपालभाति से। पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। गैस, एसिडिटी, अम्लपित्त, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, छोटे छोटे रोग तो दूर होते हैं, बड़े बड़े रोग भी कपालभाति से दूर होते हैं। बस कुछ सावधानियां हैं, उसका ध्यान रखिए। किसी को भी ऑपरेशन हुआ है लेब्रोस्कोपी के दौरान, तो आप 3 महीना बाद कर सकते हैं। सीजर ऑपरेशन हो तो आप 6 महीना बाद कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो आप 1 से 1.5 महीने बाद भी हल्के वाले प्राणायाम, साउंडलेस ब्रीथिंग में योग टीचर्स के परामर्श से कर सकते हैं। महिलाएं ब्लीडिंग के दौरान कुछ दिन ब्लीडिंग होती है तो आप कपालभाति ना करें। अगर ब्लीडिंग ना होती है तो कपालभाति कर सकते हैं। कठिन आसन प्राणायाम ब्लीडिंग के दौरान। और गर्भवती माताएं भी कपालभाति प्राणायाम ना करें, योग टीचर्स के परामर्श से करें। हाँ जी, रंजना बहन बोलिए। हाँ, मैं कह रही थी हनुमान चालीसा का पाठ भी करा दे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। हनुमान चालीसा का पाठ भी सुनेंगे और कपालभाति भी होते जाएगा। मगर आज कौन करे रहा है हनुमान चालीसा का पाठ? जी, स्वागत है। आदरणीय जूली बहन जी को प्रणाम और सदन को प्रणाम। बहुत ही सुंदर योग क्लास का संचालन हो रहा है। इधर हमारे अशोक पटेल जी यज्ञ कर रहे हैं और सभी हमारे भाई बहन आदरणीय बहन जूली के साथ प्राणायाम कर रहे हैं और कपालभाति करते रहे और हनुमान चालीसा का पाठ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हैमिशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां देशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवार सुमित के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथी बज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिय दिखावा विकट रूप धर लंक जलावा। भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र जी के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए
श्री रघुवीर हर सिर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरितहि संभाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहे श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को विधि कह सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान सुनावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर जोई, छूट है बंद महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रो, राम लखन सीता सहित हृदय बसें सूर्यभूप, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, इष्ट देव भगवान की जय, गौ माता की जय, संत समाज की जय। ओ बहुत बहुत धन्यवाद भाटा जी, आपने हनुमान चालीसा हम सबको सुनाई, और हमें हनुमान जी की भांति ही बनना चाहिए सभी को। चलिए अब हम लोग सूक्ष्म व्यायाम का राउंड स्टार्ट करते हैं, हमारा कपालभाति का राउंड समाप्त। और अभी हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, और पैरों को सामने रखेंगे, दोनों हाथों को पीछे, इस तरह से एक दूसरे से टच करेंगे पैरों को। इससे हमारे पैर में जो झंझनाहट की प्रॉब्लम होती है वो भी दूर हो जाती है। आगे पीछे करेंगे पैरों को इस तरह से, ब्रीथिंग के साथ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए, इस तरह से करेंगे। ये फास्ट कर सकते हैं, वो फास्ट भी कर सकते हैं। किसी का ऑडियो ऑन हो गया है, बंद कर दीजिए अपना ऑडियो। श्वास भरते हुए पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे हम लोग ब्रीथिंग के साथ। इससे पैरों की उंगलियों का दर्द सारा दूर हो जाता है, एड़ियों का दर्द भी दूर हो जाता है, क्योंकि इस अभ्यास से हमारा एड़ियों का फ्लोर पे घर्षण होता है। किसी किसी को जलन भी रहती है एड़ियों में, तो हमारे सूक्ष्म व्यायाम के साथ कपालभाति अनुलोम विलोम करें, तो इससे आपको आराम, पूरी तरह से आराम मिलेगा। क्लॉकवाइज ब्रीथिंग के साथ 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए करते जाए। 5, अब करेंगे घुटने के लिए, श्वास भरते हुए अपने घुटने को खींचना इस तरह से,
सांस भरते हुए घुटने को खींचे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर से करेंगे 2 बार और श्वास भरते हुए अपने पैरों की उंगलियों में खिंचाओ, घुटनों में भी खिंचाओ। जैसे हम खिंचाव करेंगे हमारे घुटने जमीन से 1-1.5 इंच ऊपर उठ जाते हैं, नॉर्मली इस तरह से टच रहते हैं, खिंचाव करें। बहुत अच्छा अभ्यास है। इसको आप होल्ड करते हुए भी कर सकते हैं, नॉर्मल सांस भरा और छोड़ा इस तरह से भी कर सकते हैं। जिनको घुटने में शिकायत है इसको आप 5 बार 10 बार 20-20 बार करें। अब हम लोग दूसरा करेंगे, राइट पैर को लेफ्ट घुटने पे रखेंगे और थोड़ा सा इस तरह से मूवमेंट करेंगे। जरूरी जो सूक्ष्म व्यायाम है वो हम लोग अगर सीख लेते हैं तो हमारे शरीर का, हाथों का, पैरों का सारा दर्द चला जाता है। यहाँ तक कि सूक्ष्म व्यायाम से पैरालिसिस जैसे रोगी भी ठीक हो जाते हैं, जो कुछ भी नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा हाथों का सूक्ष्म व्यायाम करवा दे, थोड़ा पैरों का कर, जो कर सकते हो वो करवा दे। इतने फायदेमंद है, जबरदस्त फायदे है सूक्ष्म व्यायाम के। घुटनों की मालिश करते हुए जैसे हम बच्चे सिर को सहलाते हैं ऐसे, और दूसरे पैर से भी करेंगे। हर अभ्यास को स्माइल के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। थोड़ी देर बाद जाकर ब्रेकफास्ट बनाना है, ऑफिस में काम करना है, इन सब बातों को अभी नहीं सोचनी है। अभी आप जो कर रहे हैं उस पर ही फोकस करें। आप घुटने की मालिश करते हुए आप छाती से, अपने नाक से, ठोड़ी से जितना कर सकते हो उतना टच करें पूरी बॉडी में। आपके घुटने में, इसमें और थाइस में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अमित भैया को चिंता हो रही है बनाने की, फास्ट वगैरह की आज। हाँ सही कहा आपने। अब बटरफ्लाई करेंगे। बोला आज तो जूली मध्य प्रदेश की क्लास में बैठ गई है जमकर। बटरफ्लाई करें। बटरफ्लाई करने से महिलाओं को पीरियड्स में जितनी भी समस्या होती है वो दूर हो जाती है। किसी को ब्लीडिंग ज्यादा होती है, किसी को पीरियड्स महीने में 2 बार आ जाता है, इस तरह से बहुत सारी शिकायत रहती है। और इसी में अगर आप दोनों हाथों को इस तरह से लगा के ध्यान में बैठ जाए तो और जल्दी आपके पीरियड्स की प्रॉब्लम क्योर हो जाती है। पुरुषों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, इससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है बॉडी में। अब हाथों का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। हाथों को सामने खोल लेंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, ब्रीथिंग के साथ 5 टाइम्स करेंगे। अब जादू करेंगे जैसे हम बचपन में किया करते थे ना, छोटे छोटे थे तो, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, ब्रीथिंग के साथ। इससे हाथों का, उंगलियों का दर्द पूरी तरह से क्योर होने लगता है। अब मुट्ठियों को गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5। हाथों को खोलेंगे ब्रीथिंग के साथ। 1 2 3 4 5। इधर भी करेंगे। 1 2 3 4 5, क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। इससे हमारा कंधों का दर्द पूरी तरह से चला जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी पूरी तरह से आ जाती है ब्रीथिंग के साथ। आप करेंगे घुटनों की मालिश, घुटनों के साथ कंधों की मालिश, एक के साथ एक फ्री। ऐसे भी आजकल एक के साथ एक फ्री का जमाना है, और योगा के साथ तो बहुत कुछ फ्री में मिल जाता है। तन मन विचार सारे परिशुद्ध हो जाते। एक अभ्यास करती है तो उससे बाकी बीमारियां सारी दूर हो जाती है। एक के साथ 10 फ्री या उससे ज्यादा फ्री। इसीलिए योग करने के लिए अपने जीवन में आदत बना ले, और आज और अभी संकल्प ले, अपनी कलाइयों को पकड़ ले इस तरह से, और श्वास भरेंगे। जो अच्छे काम करने हैं उसका संकल्प आज और अभी ले ले कि हमें अपने जीवन में योग को कभी नहीं छोड़ना है। योग और योगाहार
जो हम अभी मध्य प्रदेश में क्लास करवा रहे योगा आहार, जिसका उद्देश्य है आहार कैसा लेना चाहिए, हमें जैविक खेती से उत्पन्न आहार लेना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। हमें उल्टा पुल्टा तो खाना ही नहीं चाहिए, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड। हाँ तो कंट्रोल करें, क्योंकि जैसा खाएंगे वैसा ही बनेंगे। अच्छा खाएंगे तो अच्छे से बनेंगे हम लोग, अच्छी सोच रहेगी हमारी। उल्टे पुल्टे खाएंगे तो उल्टी पुल्टी सोच रहेगी। इसलिए योग और आहार दोनों पे आप ध्यान दें। हाथों का प्रेशर सर पे, सर का प्रेशर हाथ पे। इससे हमारे गर्दन का दर्द दूर हो जाता है। बहुत अच्छा अभ्यास है। इस तरह से सीधे हाथ को कान के ऊपर रखना है, हाथों का प्रेशर सर पे, सर का प्रेशर हाथ पे। 2-3 टाइम्स कर ले। अब हम लोग नेक्स्ट प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं और करते हैं तीसरा प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम। सांस भरकर छोड़ देंगे त्रिबंध के साथ। नाभि के नीचे का पार्ट मूल बंध को खींचेंगे, पेट को कमर से लगाएंगे, ठोड़ी को कंठ के ऊपर लगाएंगे और 10 से 15 सेकंड जितना आप कर सकते हैं होल्ड करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सॉरी, श्वास भरते हुए गर्दन को सीधी करना है, पेट को ढीला छोड़ना है, मुद्रा को ढीला छोड़ना है। श्वास भरकर छोड़ देंगे और 3 बंद लगाएंगे। नाभि के नीचे का पार्ट मूल बंद को खींचेंगे, एनएस पार्ट को, पेट को कमर से लगाएंगे, ठोड़ी को कंठ के ऊपर लगाएंगे और 10 से 15 सेकंड या 5 सेकंड जितना आप कर सकते हैं होल्ड करें। इस तरह से ठोड़ी को कंठ के ऊपर लगाएं और श्वास भरते हुए फिर गर्दन को सीधी करें, पेट को ढीला छोड़े, मूलद्वार को भी ढीला छोड़े। इससे हमें बाह्य प्राणायाम से पाइल्स फिस्टुला की प्रॉब्लम दूर होती है, स्वप्न दोष दूर होता है, बुद्धि सूक्ष्म व तीव्र होती है। अभी हम लोग करेंगे उज्जाई, जो कि गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत ही फायदेमंद है। श्वास भरते हुए गले का घर्षण, गले का घर्षण किया। अब ठोड़ी को कंठ के ऊपर लगाया और 10 से 15 सेकंड आप जितना होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड करें। होल्ड करने से हमारे फेफड़े भी मजबूत बनते हैं, मजबूती आती है। और ध्यान दीजिएगा, जब श्वास को छोड़ेंगे तो गर्दन सीधी करते हुए राइट तरफ अंगुष्ठ लगाकर लेफ्ट से श्वास को छोड़नी है। बस ध्यान रखें, जिनको बीपी की शिकायत हो वो ठोड़ी को कंठ के ऊपर नहीं लगाकर गर्दन सीधी में ही होल्ड कर ले, नहीं तो उनको चक्कर आ सकता है। एक बार और करें उज्जाई, बहुत अच्छा अभ्यास है। अब राइट तरफ अंगुष्ठ लगाकर लेफ्ट से छोड़ देंगे। उज्जाई का राउंड समाप्त हुआ। ये सिंगर के लिए भी बहुत अच्छी है जो गाना गाते हैं, इससे हमारी आवाज मधुर और मीठी बनती है। चलिए अब हम लोग करते हैं मुख्य प्राणायाम, कपालभाति की तरह अनुलोम विलोम।
उसके लिए हमें क्या करना है, राइट तरफ अंगुश लगाना है, लेफ्ट से श्वास को भरनी है। लेफ्ट से आपने श्वास को भरा, फिर राइट से छोड़ा। ध्यान दीजिएगा, राइट से आपने छोड़ा, फिर राइट से भरना है। अभी आपने लेफ्ट से छोड़ा, फिर लेफ्ट से भरना, अर्थात जिधर से श्वास को छोड़ा उधर से भरना है। एक उल्टा यू शेप बनाना है, भरा छोड़ा, भरा छोड़ा, ऐसे करते जाए स्माइल के साथ। अनुलोम विलोम प्राणायाम मिनिमम 2.5 सेकंड में श्वास को भरे, 2.5 सेकंड में छोड़ दे। श्वास भरते समय सोचेंगे ओम की दिव्य शक्ति हमारे अंदर समाहित हो रही है। श्वास छोड़ते समय जो रोग आपको परेशान कर रहा है वो रोग सांसों के साथ बाहर निकल रहा है, सोचते जाए। बाकी किसी बातों को ना सोचे, सारा ध्यान ईश्वर के ऊपर, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड, और अपने ऊपर केंद्रित करें। योग प्राणायाम से एक भजन भी हो जाए आपका, हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे एक मीठा मीठा सा, हम लोग प्रसन्नता के साथ अनुलोम विलोम करेंगे। जरूर भैया जरूर। अनुलोम विलोम करते हुए भजन का भी आनंद लेते जाए सभी। करते जाए सभी स्माइल के साथ, विश्वास के साथ, आनंद के साथ अनुलोम विलोम। भजन कोई गा रहा है क्या भैया? आप सुनाएंगे? अच्छा, हमें सुनाना है क्या? चलिए हम भजन भी सुनाएंगे। और हमारे साथ ऑफलाइन के स्टूडेंट जुड़े हैं, 1-2 स्टूडेंट से हम 1 मिनट का समय लेते हुए अनुलोम विलोम करते हुए आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ी है ऑफलाइन में अभी फिलहाल मधु गुप्ता जी, आप जी, देख पा रहे हैं। उनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम थी। मधु जी कुछ कहे आप अपने, कुछ भी कहे, आपको कैसा फील हो रहा है अभी पैरालिसिस का जो हटेगा? मैं बहुत ठीक हो गई, बहुत ज्यादा ठीक हो गई है हमारी मधु जी। उनको 4 साल पहले ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, ब्लीडिंग हुई थी सिर पे। उनके खुशी के मारे देखिए आंसू आपको दिख रहे हैं, आंसू की झलक। उनको इतना आराम हो गया है कि जो कुछ भी नहीं कर पाते थे, अभी रोटी अपने हस्बैंड को सब कुछ कर लेती है, आयरन से लेके घर के लगभग सारे कार्य कर लेती है। और हमारे पास अभी लगभग कितने महीने से आ रहे हैं? 7 महीने। 7 महीने ही हुए हैं। मतलब आने के तुरंत बाद ही 1 महीने, 1 सप्ताह में ही कहूंगी, 1 सप्ताह में ही रिकवर उनका चालू हो गया था, जो कि कुछ भी नहीं कर पाते। हाँ, पूरा पैरालिसिस अटैक आया था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत हमारे सुंदर। साथ में पिंकी जी, आपने कितना वेट कम किया है? मैंने 16 केजी वेट कम 16 केजी वेट कम किया है। बहुत मोटी थी 93 था। बहुत बहुत धन्यवाद चुनी मैडम को, बहुत उनकी वजह से हम लोग सब लोग स्वस्थ हो गए। आज हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन में भी 300 की टीम काफी सारी जुड़ी है। हमारे बीच है सुधा जी। सुधा जी के लिए तो क्या कहूँ, सबको एनर्जी देने वाली है। हाँ, मैं तो खाली हंसती रहती हूँ हर समय, दुख में भी हंसती हूँ, सुख में भी हंसती हूँ। बहुत और बढ़िया, बहुत आगे तो सुंदर, ऐसे ही हंसते रहे सब। और बहुत मैं सुंदर। बहुत खुश हो गई आने के बाद, पर मैं बहुत खुश हूँ योगा क्लास से। अब हमारी पूरे उर्मिला जी, हम्म, हमारी उर्मिला जी को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा हमारे राजस्थान से बिलोंग करती है, कहाँ से? है नवलगढ़ से। नवलगढ़ से है हमारी उर्मिला जी। और स्वागत है। इनके जो रिश्तेदार हैं बाहर भी रहते हैं, तो वो भी हमारी क्लासेस ज्वाइन करते हैं। तो बस ये छोटा सा प्रयास था लोगों को प्रेरणा देने के लिए। पूरी पूरी तिनसुकिया टीम और जो भी हमारी आदरणीय योगाचार्य जूली बहन जी की जो साधकगण, इनके स्टूडेंट, इनके मित्र मंडली जो जुड़ी है योगहार कार्यक्रम, उनका सबका योगहार परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। हमेशा आदरणीय जूली बहन जी ने योगहार कार्यक्रम में अपनी ऊर्जा का संचरण किया है और ऊर्जा से ओतप्रोत किया है। और जैसे कि आप हजारों भाई बहनों को इन्होंने स्वस्थ किया है। ये तो अभी छोटा सा 1-2 बहनों का बताया है इन्होंने। लगातार जो है जो प्रयास कर रही हैं, प्रोत्साहित कर रही हैं, ऐसे प्रोत्साहित को नमन। और जूली बहन जी, आपको सब परिवार, आप जो है
समर्पित है परम पूज्य स्वामी जी के लिए, इस अभियान के लिए। तो आप सब, हम युगार परिवार की ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद भैया। जूली जी के साथ आई हैं, जूली जी के साथ आई हैं गुंजन, गीता, गायत्री और साथ में आई हैं कल्पना, माया और पार्वती। ओम। क्या फिर से बोले एक बार? भैया जूली एक जी बार को फिर से पहचानो। बोलिए, हम वीडियो हाँ। करेंगे। हाँ, और अपना वीडियो का चालू करें और बोले। जूली जी के साथ आई हैं गुंजन, गीता, गायत्री और साथ में आई हैं प्रणीता, रेखा, पार्वती। ओम। बहुत भ्राता सुंदर। जी, आपका 1 मिनट समय और लूंगी, मेरा वीडियो ऑन नहीं हुआ था, फिर से बोलिए। जूली जी के साथ आई हैं गुंजन, गीता, गायत्री और साथ में आई हैं प्रणीता, रेखा, रंजना जी और पार्वती। बहुत सुंदर। धन्यवाद भैया। बस एक छोटा सा प्रयास है लोगों को स्वस्थ करने का, और आप लोगों का सबका आशीर्वाद है। अनुलोम विलोम का राउंड में एक लाइन भजन की सुन लेते हैं, क्योंकि सबसे मिलवाने में शायद समय पार हो गया होगा काफी सारा। अभी तो नहीं हुआ एक है, दो अभी लाइन, टाइम है। टाइम आप तो है। भजन सुना दीजिए, टाइम है आपको। चलिए चलिए 2-4 लाइन भजन की सुन लेते हैं। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। दया धर्म से प्रीति कर लो, प्रीति कर लो। भव सागर से पार उतर लो, भव सागर से पार उतर लो। तेरा हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा। स्लो स्लो बेटा का एग्जाम। तेरा हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा। तेरा हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। सत्य ज्ञान का पहला गहना, सत्य ज्ञान का पहला गहना। कड़ुआ बोल कभी ना कहना, इस भजन की हर लाइन को अपने जीवन में उतार ले। जीवन तो पूरा अमृत बरसेगा तब जीवन में। सत्य ज्ञान का पहला कहना, कड़ुआ बोल कभी ना कहना। तुम करो कर्म उद्धार, अमृत बरसेगा। तुम करो कर्म उद्धार, अमृत बरसेगा। लास्ट लाइन ध्यान से सुनिएगा। ये मनुष्य का जीवन बहुत पुण्य करने के बाद हमें प्राप्त हुआ है। ओम नाम का अमृत प्याला, ओम नाम का अमृत प्याला। पीले बनकर किस्मत वाला, बनकर किस्मत वाला। यह मिले न बारंबार, अमृत बरसेगा। यह मिले न बारंबार, अमृत बरसेगा। तुम करो कर्म उद्धार, अमृत बरसेगा। तुम करो कर्म उद्धार, अमृत बरसेगा। तुम बहुत सुंदर, करो कर्म बहुत उद्धार, सुंदर। अमृत बरसेगा। बहुत सुंदर बहन, कभी भी बहुत जीवन सुंदर। में दुख आए तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमेशा कहते हैं, हमारे आदरणीय ऋषि मुनि हमेशा कहते हैं, विचलित नहीं होना। क्योंकि दुख आएगा
तो सुख देकर ही जाएगा। जब जब बुरा हुआ है तभी हमारे साथ अच्छा भी हुआ है। इसीलिए दुख में दुखी नहीं रहना। दुख सुख दोनों ईश्वर का प्रसाद है। अनुलोम विलोम का राउंड समाप्त। मिष्टी मिष्टी खूप छान खूप छान. अति मिष्टी मिष्टी. जी भैया। खूब छान खूब छान. चलिए, हमारे मुनीलाल भैया और जो भी आदरणीय रंजना बहन आदि सारे लोग जुड़े हैं, सभी से हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। और मतलब क्या कहे, शब्द ही कम पड़ जाते हैं जब योगा हर क्लास में मैं ज्वाइन करती हूँ। तो योग और आहार दोनों का मिश्रण, अमृत जिसे हम कहते हैं, अमृत का मंथन हो रहा है। योगा हर क्लास में अमृत का मंथन होता है। अब अपने मोटे मोटे पेट को कम कर ले, जिसका वजन ज्यादा हो गया है चक्की चला लो, जो पसंद हो वो आटा पीस लो, चावल का गेहूं का, होगा होगा, चिंता मत कीजिए। बाकी जब बीमारियां कम हुई है तो जिसका वेट कम नहीं है उनका आपके सामने पिंकी जी का एग्जाम्पल दिखा दिया। खाती नहीं, मैं सब खाती हूँ। खाने से नहीं होगा, मेरा भाभी खाने नहीं खाने से नहीं है, योग अच्छे से करो, 2-2 टाइम करो। मेरी भाभी है कर रही है, ऑनलाइन कर रही है, आपकी मूर्ति ईश्वर की दया से 400 ग्राम वजन कमती हुआ है 15 मधु जी, हमारे आप लोगों के आशीर्वाद से हमने सैटेलाइट टेलीकास्ट भी करवाने का अवसर मिला, DD1 चैनल, जिसमें हमने सैटेलाइट टेलीकास्ट भी किया अपने योग अभ्यास का अपनी पूरी टीम के साथ। और सैटेलाइट वाले खुद से आए थे उन लोगों ने, और आकर हमारे सेंटर का टेलीकास्ट किया था। और हमारे सेंटर पर दूसरा अभ्यास करें, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए, स्पेशली पेट कम करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। हमारा जो सेंटर है योगा का, वहां पर बहनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेहंदी पार्लर, सिलाई, डांस, योगा सब कुछ फ्री क्लासेस चलती है, जिसमें लगभग साल में 500-550 बहनें प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बनती है। और इसी तरह से और भी कई सेवाएं चलती हैं। इस तरह से हम पेट को कम कर सकते हैं। समय कितना बचा है, लगभग समय हो रहा है, तो हम लोग सूक्ष्म व्यायाम का राउंड यहीं पर समाप्त करते हैं और करते हैं ब्राह्मणी उद्गीत ध्यान, फिर हास्यासन। 2-3 मिनट का समय ले सकते हैं हम और। जी जी. ठीक है, चलिए आप करते हैं हम लोग ब्राह्मणी उद्गीत ध्यान, जिससे हमारी नींद भी अच्छी आएगी, सिर दर्द दूर होगा। हमारा स्पेशली डिप्रेशन, जो दौड़ भाग की जिंदगी में लोगों को डिप्रेशन होता है, अगर आप ब्राह्मणी करेंगे तो आपको डिप्रेशन दूर होगा। अंगूठे से कान बंद, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड फिंगर आंखों के मूल में, लेकिन आंखों पे प्रेशर नहीं देना है। फोर्थ थ्रेडिंग के पास मुंह बंद करके भौरे की तरह गुंजन। आंखें बंद, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, ध्यान मुद्रा में 3 बार ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण करते समय सोचेंगे, हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं, मेरी रक्षा भी आप ही करें।
अब हम लोग ध्यान करेंगे, बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे, पेट को भी ढीला छोड़ दे। अपने जितने भी अभ्यास किए, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, बाह्य उच्चाई आदि, इन सब से हमारा शरीर पूरी तरह से निरोगी हो चुका है, बलिष्ठवान हो चुका है। बॉडी को पूरा रिलैक्स कर दे। सांसों पर कंसंट्रेशन करें। ध्यान करते समय साउंडलेस ब्रीथिंग। महसूस करें दोनों भुवों के बीच में एक दिया चल रहा है और दिया प्रकाशमान हो रहा है। उस प्रकाश की ओर देखने का प्रयास करें। महसूस करें हम अंतरिक्ष में हैं और वहां से खुद को देखने का प्रयास करें। ईश्वर ने इस धरा पर आपको क्यों भेजा है? आपका कर्म क्या है? अपना कर्म हम जिस दिन जिस पल जान लेते हैं, उसी पल हमारा जीवन सही दिशा की ओर प्रारंभ हो जाता है। आज और अभी संकल्प ले, हम योग से जुड़े हैं, हम रोजाना योग अभ्यास करेंगे और जितना हो सके इसका प्रचार प्रसार करेंगे। योग और आहार दोनों को नियंत्रित करने का संकल्प ले, अपने जीवन में डालें। अब प्यारी सी मुस्कान होठों पर खिलखिलाती हंसी। सात्विक आहार लेंगे हम, जो हमारे लिए, शरीर के लिए ऊर्जा देने वाले भोजन है वो हम लेंगे। जो हमारे लिए नुकसानदायक है वो हम नहीं लेंगे, ये संकल्प लेना है। क्योंकि हमारा शरीर देवालय शिवालय है। हमारा शरीर कोई डस्टबिन नहीं है जिसमें जो मर्जी वो डाल दिया, है ना। चलिए अब हम लोग लफिंग करेंगे, झूमते हुए आनंद के साथ जोर जोर से लफिंग करेंगे। अब क्लैपिंग करें, सभी क्लैपिंग करें, क्लैपिंग। और सुना